जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हाँ, जिसका था इंतज़ार मुझको और आपको और सबको, वो घड़ी आ ही गई आखिर में। तो खुशखबरी सुनने के लिए हो जाइए रेडी। मोमिन सर ने दिल खुश कर दिया है गुलाम हैदर को खुशखबरी देकर। तो वो क्या खुशखबरी है मैं अभी बताती हूँ आप लोग के सामने। चलिए वेलकम, आ जाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग परी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो जिसका इंतज़ार था वो खुशखबरी आखिर मोमिन सर ने दे दिया है। जैसे कि आप जानते थे गुलाम हैदर परसों आकर यही कहा था कि बहुत बड़ी सरप्राइज़ है। तो बहुत बड़ी सरप्राइज़ से तो मैं समझ गई थी और मुझे मालूम भी पड़ गया था क्या सरप्राइज़ है। फ़िलहाल ये बात को हम लोग ने छुपा के रखा था, कि और गुलाम भाई ने भी छुपा के रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी ज़ुबान से खुशखबरी दे, क्योंकि जिसने इतनी मेहनत की है, जो उनके वकील है, वही बताएंगे तो अच्छा बेहतर रहेगा। और बोलते हैं ना, खुशखबरी की बातें इस तरह जल्दी नहीं फैला सकते, क्योंकि हर किसी की नज़र लग जाती है। तो खुशखबरी देना उसी का बनता है जिसने इतनी मेहनत की है, जो है मोमिन मलिक सर। तो मोमिन मलिक ने आज आके खुशखबरी दे दी है। और फिलहाल खुशखबरी देने से पहले मैं ये बताऊंगी, जो सीमा के सपोर्टर्स जितने भी सुन रहे हैं ना, वो सपोर्टर्स मेरे चैनल से भाग जाए, ठीक है? तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है इस खुशखबरी सुनने के लिए। और खुशखबरी अगर तुम सुन भी रहे हो ना, तो कैसा महसूस कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बता के जाना, क्योंकि तुम लोग जो हमेशा भोग के जाती हो ना, सीमा के फेवर में बात करके जाते हो ना उल्टी सीधी, तो आज एक खुशखबरी सुनने के बाद बोलना तुम लोग क्या कहना चाहते हो, ठीक है? तो फिलहाल चलो हम सुनते हैं खुशखबरी। आदेश अदालत ने पास कर दिया है, गुलाम हैदर के लिए ऑर्डर भी पास कर दिया है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आदेश दे दिया है। तो गुलाम हैदर हाजिर हो। तो इस तरह होने वाला है। और ये ऑर्डर सुनने के बाद और ये खुशखबरी सुनने के बाद आई एम श्योर मीना फैमिली, मीना ख़ानदान को 10 लग जाएंगे। जैसे मोमिन सर ने कहा, इतना 10 लगेगा कि कोई भी मेडिकल शॉप से अगर ये दवा लेंगे तो वो दवा भी इनको असर नहीं करेगी। तो उनके घर में जो डीजे बजा के वो गाना गा रहे थे, ऐश कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, डांस गाना कर रहे थे, आज वही डीजे बजेगा और इनके घर में मातम छाएगा। तो मोमिन सर ने हंस हंस के ये बातें की हैं। और मोमिन सर को भी इतनी खुशी हो रही है कि आज ये मीना परिवार जब ये न्यूज़ सुनेगा तो इनका ये हालत होने वाला है। कोर्ट ने खुद कहा है अभी गुलाम भाई को हिंदुस्तान आना पड़ेगा और उनके बच्चे उनको ज़रूर मिलेंगे। और इसी सिलसिले में हैदर भाई इतने खुश थे उस दिन, जो बोलते ना ताली मार मार के हंस रहे थे। तो यही एक वजह थी कि उनको कोर्ट ने बुलाया है और जल्द से जल्द हाजिर होने के लिए बोला है, हिंदुस्तान आने के लिए बोला है। तो जैसे आपने देखा होगा, सीमा हैदर परसों जिस धूमधाम से गोद भराई कर रही थी, जो कि गोद भराई होती है 7वें महीने में और वो कर रही थी 9वें महीने में, तो इस गोद भराई से हमें ये मालूम पड़ रहा था कि ये जो नकली खुशखबरी जो बता रहे हैं, जो कि नकली बेबी बम है, पता नहीं इस खुशखबरी को बताकर क्या जाहिर करना चाहते थे ये लोग। और इतनी जो फंक्शन वो बना रहे थे, इतने नाच गाने कर रहे थे, अश्लीलता पे उतर रहे थे, इनकी घर की हर बहू बेटियां नाच कर रही थी, दुनिया देख रही थी किस तरह वो नाच रहे थे। तो सनातनी समाज में ये सब होता है, वो आप लोगों ने देख लिया किस तरह क्या होता है। सीमा भगोड़ी को एक तो बहू बना कर लाते हैं, फिर उसके साथ भी खुद भी सरेआम नाच गाना करते हैं। मतलब आपने देखा होगा उस दिन क्या बेहयाई चल रही थी। और ये भगोड़ी जो 9वां महीना शुरू हो गया, 9वां महीना शुरू हो के लगभग 9-10 दिन हो गए हैं, और उस हालत में वो गाने पे गाना, डांस पे डांस करे जा रही थी। ऐसा कोई एक गाना, कोई एक डांस वो नहीं छोड़ रही थी, हर गाना हर डांस उसने की है। और रील तो उसने वायरल किया, आपने देखा ही होगा शायद। तो इस तरह की ये जो नौटंकीबाजी इन लोग पूरा परिवार कर रहा है मिलकर, ये सब सलाखों के पीछे होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है? तो ये हमेशा बोला करती थी, जैसे मैंने 2 दिन से आपको इसकी रील्स भी बता रही हूँ, जो इसने गंदा मुंह बोलते ना खोल के भोंकी है, जो हमेशा जो मस्ताना उसको प्रोवोक करता है, उसको बोलते ना आग में घी का काम करता है, उसको हमेशा यही चीज़ पूछता है। जब भी कोई फंक्शन इवेंट्स में आता है तो उसको सीमा को एक ही सवाल पूछता है, हैदर तो आ रहा है तो आप क्या बोलना चाहोगे? तो ये हमेशा फिर हैदर के बारे में इतनी गंदगी बोलती है, मुंह से इतनी गंदगी निकालती है ना।
पूछने की बात ने तो उसने सबसे बड़ी बात इसने ये बोली कि हैदर तो अभी आ रहा है ना, रास्ते में ही है अभी तक। और दूसरी बात उसने बोली हैदर तो दहशतगर्द है, आतंकवादी है, तो हमारी सरकार इतनी पागल नहीं है कि इसको आने देगी। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार पागल नहीं है, ये सयानी है बहुत, और ये हमारी सरकार को सिखाएगी कि किसको आने देना है इस देश में और किसको नहीं आने देना है, क्योंकि ये सोचती है इसको वेलकम किया है हमारी सरकार ने और उसको 2 साल से रखा है इलीगल आने के बावजूद भी, और इसको कोई सज़ा नहीं मिल रही है। तो ये ना बोलते ना तार की झाड़ पे चढ़ रही है, और इसको जो सपोर्ट मिला है एपी सिंह का, इस वजह से ये बढ़ चढ़ के बात करती है कि इसको हमने वेलकम किया है, इसको हमारी सरकार ने रखा है। इसकी बहुत गलतफहमी है कि हमारे सरकार ने इसको यहाँ रखा है, हमारे सरकार ने यहाँ नहीं रखा है। मतलब 140 करोड़ की आबादी में हमारी सरकार को सिर्फ ये भगोड़ी पसंद आई है, ये नाचने वाली, ठुमके लगाने वाली है, खोटेबाज वाली औरत ही पसंद आई है क्या? तो ये साबित करना क्या चाहती है? हमेशा क्यों बोलती है कि सरकार है, सरकार है, सरकार है, और हमारे भारत पे हमें विश्वास है, मुझे नागरिकता देगी, मुझे यहाँ रखेगी, मुझे योगी मोदी जी पे विश्वास है। ये हमेशा क्यों बोलती है? इस तरह के नारे क्यों लगाती है? ये सोचती है ऐसे बोलने से मुझे नागरिकता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो आज इसका फांसा पलट गया है, आज ये घुटने के बल आ गई है, आज ये बोलते ना बेनकाब हो गई है, और कोर्ट ने जिस तरह तलब किया है हैदर भाई को जल्द से जल्द बुलाया है। तो देखना अभी ये न्यूज़ सुन के ये पागल के होश फाकते हो जाएंगे, और ये इतनी पागल हो जाएगी, बल्कि ये नहीं मीना खानदान पागल हो जाएगा ये सुनकर। और इन सब की नौबत आ गई है भी जेल जाने की। नित्रपाल तू संभल के रहे अपने आप को। और ये एपी सिंह जो भी अगर वीडियो देख रहा है ना, जिस तरह तो सुप्रीम कोर्ट का वकील बताता है, तो सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं, तो दल्ला है, क्योंकि तू 24 घंटा दूम हिलाते हुए इस भगोड़े के पीछे घूमता रहता है। बस तू एक मौका देखता है कि घर में क्या तरह का फंक्शन हो, बर्थडे हो, ये हो, वो त्यौहार हो या ये त्यौहार हो, तो मैं फंक्शन बनाऊँ और वहाँ जाऊँ, उससे मिलूँ, तो वही कोशिश में लगा रहता है। शर्म आना चाहिए एक भगोड़ी औरत जो 4 बच्चों की माँ है, जो इलिटरेट है, जो अपने पति को धोखा दे के आई है, कितने पैसे वहाँ से गबन करके आई है, कितनी चीज़ें वहाँ से चुरा के आई है। तो इस ऐसी औरत को तू अपनी बहन बोलता है और बोलता ना ये तो घी है, मक्खन है, इस तरह की बातें करता है। शर्म नहीं आती है? अपनी बहू बेटियों को तो तुम सामने लाते नहीं हो, ना ही अपनी बहू बेटियों को तुम इस तरह की हरकत करने देते हो, पर दूसरे की बहू बेटियाँ करती है तो तुम उसको बहुत बढ़ावा देते हो, पसंद करते हो, बोलती बहुत अच्छा काम कर रही है, इस तरह की तुम बढ़ावा देते हो, है ना। तो तुम सारे समाज में क्या सीख दे रहे हो? एक सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के बावजूद तुम इस तरह की गंदी औरतों की सपोर्ट देते हो। तुम्हारी क्या इज्जत है तुम्हें पता है? आज की तारीख में निर्भया कांड की वजह से तुमको कोई नहीं पसंद करता। वो कांड के बाद तुमने ये नया दूसरा कांड किया है, जो भगोड़ी आई है, 2 साल से तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने खुशखबरी दे दी है, और ये मोमिन सर ने यही कहा है, जो लोग डीजे बजा रहे थे ना, अभी डीजे बजा के दिखाए और डीजे पे नाच के दिखाए। अब डीजे पे इस तरह ये नाचेंगे ना कि कभी रुकने वाले ही नहीं है। इस तरह की इनकी पुंगी बजा दी गई है। और फिलहाल और जिस तरह का ये डीजे बजा के अपनी खुशी का जाहिर कर रहे थे, नाच गाने ठुमके लगा रहे थे ना, अब यही डीजे इनके घर में मातम पैदा करेगा। अब मातम होगा इनके घर में, हर इंसान खून के आंसू रोएगा। देख लेना आप लोग। मोमिन सर ने ऐसा कुछ कर दिया है ना, तो अभी ये बोलते ना ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। ये जो भगोड़ी इतना भोंकती है कुत्ते की तरह ना, अब देखना, अब भोंक के दिखाना। मेरे को अभी इंतज़ार रहेगा इसके अगले ब्लॉग में ये क्या बोलेगी। पता है ना, ये एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी देती है। अब इसने ये न्यूज़ सुन लिया है, देखना कल ब्लॉग में क्या आके बोलेगी। कल बोलेगी, परसों बोलेगी, जब भी बोलेगी तो सही ना, क्योंकि नहीं बोलेगी तो हम यही बोलेंगे, डर गई, डरपोके, कुछ नहीं बोल रही, इग्नोर कर रही है, हम ये सब चीज़ें बोलेंगे। पर पता है ना आपको, ये हर सवाल का जवाब देने आ जाती है, क्योंकि सबकी लाइफ देखती है, मोमिन मलिक की लाइफ देखती है, हमारी लाइफ देखती है, और नेक्स्ट डे ये बराबर जवाब देने के लिए बैठी रहती है। तो फिलहाल अभी देखते हैं कल क्या बोलती है। और ये नॉर्मल सा एकदम एक्टिंग करेगी कि हाँ वो आए तो व्हाट्सो करके एक्टिंग करेगी, पर इसकी एक्टिंग में, इसके दिल में, इसके दिमाग में कितनी दहशत छाई हुई है, ये इसको खुद को पता है। फिलहाल ये लप्पू भी जेल के सलाखों के पीछे जाएगा, नित्रपाल जाएगा, ये बबीता रानी जाएगी। घर का एक बोलते ना, हर एक इंसान सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ, नित्रपाल ही नहीं, लप्पू ही नहीं, बल्कि हर एक इंसान, क्योंकि हर एक इंसान इस भगोड़ी को सपोर्ट देने में, साथ में उसके सपोर्ट देने में सब लोग मिले हुए हैं, ठीक है। और एपी सिंह जो वकील है सुप्रीम कोर्ट का, सबसे बड़ा सपोर्ट तो इसने दिया है, इसे भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। और आई एम श्योर अब हैदर भाई जब यहाँ आएंगे हिंदुस्तान, तो ये लोग बहुत गंदे गंदे गेम भी खेल सकते हैं। उनकी जान को धोखा भी होगा, उनकी जान को खतरा भी होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे गंदे लोग हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए। पता है ना आप लोग, अभी तो इनके पास पैसे भी आ गए हैं, तो
कहाँ कहाँ पैसे फेंक रहे हैं आप लोग को अच्छी तरह पता है। जो पैसे फेंकने पर इनके चाटुकार सपोर्टर्स जो हमारे लाइव में आते हैं और गंदा गंदा कमेंट्स लिखे चले जाते हैं। तो पता नहीं किससे क्या ये कुछ करवाया। हैदर भाई को तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जब हैदर भाई आएंगे तो मोमिन मलिक उनको अच्छा सा अच्छा प्रोटेक्शन दिलाएंगे, आई एम श्योर। और मोमिन सर की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये लोग चाहेंगे कि सीमा यहाँ से नहीं जाए और हैदर ये केस को ना जीते और बच्चे यहाँ से लेके नहीं जाए। ये पूरी कोशिश में लगे हैं। जो इसके चाटुकार जो लोग हैं, जो तलवे चाटते हैं उसके सीमा के, जो उसके 2-2 रुपये लेके हमारे ब्लॉग में आते कमेंट्स करने के लिए, अब वो 2 रुपये लेके कमेंट्स करने ज़रूर आना कि आप लोग को हमको बताने के लिए कि आप लोग को कैसी लगी ये खुशखबरी सुनने के बाद। तो और थोड़े दिन रुकिएगा और बहुत सी खुशखबरियाँ आने वाली 2-3 दिन में, वो भी खुशखबरियाँ आपको मिल जाएगी सुनने के लिए। तो फिलहाल हमारा ये रमज़ान का मुबारक महीना था और सबकी मेहनत रंग लाई, सब लोग ने दुआ की थी। 2 साल लगे पर कोई बात नहीं, अच्छी खबर तो सुनने मिली ना। और यह बहुत से लोगों का ये हैदर तो कभी आएगा नहीं और मोदी योगी जी का राज है, ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। फिलहाल उनको भी एक थप्पड़ लग गया है और देखेंगे अभी क्या होता है। हैदर भाई को फिलहाल आने दीजिए और जल्द से जल्द इनसे बच्चे हैदर भाई को मिलेंगे, इनसे मिलाया जाएगा। और हैदर भाई की जो ईद होगी रमज़ान की, हमारी इनकी इंडिया में होगी और बच्चों के साथ होगी। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है, बच्चों के साथ ईद होगी। जो इंसान आज 5 साल से बच्चों से मिला नहीं है, बच्चों के साथ कभी ईद नहीं मनाया, ना उससे बात किया, आज वो इंसान उनके साथ ईद भी मनाएगा, उनसे मिलेगा भी, उनसे बात भी करेगा और अल्लाह ने चाहा तो उनको लेके भी चले जाएगा बहुत जल्द। तो फिलहाल अगले ब्लॉग तक का मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।